Hello friends, in this chapter, I am going to practice two types of phrases. Yes, two types of phrases. That the first one is the phrase. Yes. In this video, in this chapter, I will explain, I will cover. As we can use it as a conjunction also. As far as I know, as far as I think, as far as I believe. सिर्फ फिक्स क्या है, ओनली देर इज फिक्स्ड एज फॉर एज या आफ्टर दैट आई नो आई बिलीव आई थिंक। जहाँ तक मुझे लगता है मेरी यह वीडियो जरूर जरूर वायरल होगी। तो एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई बिलीव दिस वीडियो ऑफ माइंड विल गो वायरल। जहाँ तक मुझे लगता है आपका दोस्त नहीं आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है आपका दोस्त नहीं आएगा, इस सेंटेंस में दो क्लॉज आ रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कमा, उसके बाद है आपका दोस्त नहीं आएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है उसके बाद जो आपको क्लॉज आ रहे हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर से हो सकते हैं, किसी भी टेंस से हो सकते हैं, मॉडल्स से हो सकते हैं, पॉजिटिव से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी टेंस से आ सकते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ पर आपको कितना 16 टेंसेस होते हैं ना, 4 4 4 4। तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मेरा फोकस है वन फ्रेज। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में मतलब बोलने का सिचुएशन होता है, तो इस सेंटेंस को देखने के बाद, इस सेंटेंस के प्रैक्टिस करने के बाद, इस फ्रेज के प्रैक्टिस करने के बाद डेफिनेटली आई एम श्योर वी विल नॉट गेट स्टक। तो चलिए देखते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आपका दोस्त नहीं आएगा, या तो एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई थिंक योर फ्रेंड विल नॉट कम, एज फॉर एज आई थिंक योर फ्रेंड विल नॉट कम। तो दूसरा जो क्लॉज है, यहाँ पर आप किसी भी टेंस से कोई भी स्ट्रक्चर आपको आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है। या जहाँ तक मुझे लगता है वह नहीं आएंगे, एज फॉर एज आई थिंक ही विल नॉट कम, एज फॉर एज आई थिंक ही विल नॉट कम। जहाँ तक मेरा ख्याल है, देखिए यहाँ पर ख्याल वही लगता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। एज फॉर एज आई बिलीव आई थिंक ही विल नॉट कम। आई बिलीव भी आप बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर आवर सेंटेंस विल बी करेक्ट। जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, तो मुझे 2 भाइयाँ हैं। तो एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न, एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न आई हैव 2 ब्रदर्स। यहाँ पर आपको ये बातें याद रखनी होगी। वी हैव टू कीप ऑलवेज इन आवर माइंड दैट कंसर्न, एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैं 10वीं पास हूँ, तो एज फॉर एज माई स्टडी इज कंसर्न आई एम 10th पास। हाँ, ये जो है दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट कंसर्न। जहाँ तक मैं जानती हूँ उसके 2 बच्चे हैं, तो एज फॉर एज आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रेन। जहाँ तक मुझे पता है वो मैरिड है, शादीशुदा है। तो एज फॉर एज आई नो ही इज़ मैरिड। तो जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, एज फॉर एज माई स्टडी इज कंसर्न। जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न। प्रैक्टिस करते हैं, आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, एज फॉर एज माई स्टडी इज कंसर्न, एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न। जहाँ तक मुझे लगता है आपने ज़रूर बदमाशी की होगी, आपने कुछ ज़रूर गलत किया होगा। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, प्लीज़ पुट योर अटेंशन। दूसरे क्लॉज में यहाँ पर दूसरा सेंटेंस आ रहे हैं। हाँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है, एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई बिलीव यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। आपने जरूर कुछ गलत किया होगा, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई बिलीव यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। जरूर आपने कुछ गलत की होगी। सेकेंड फ्रेज, पापा थोड़ी देर में आएंगे, पापा विल कम इन अ व्हाइल। देखिए, एक्चुअली मैं यहाँ पर इस फ्रेज को ले रही हूँ, सो आई एम यूजिंग दिस फ्रेज इन अ व्हाइल। या आप इस वीडियो को थोड़ी देर में लाइक करेंगे, यू विल लाइक द वीडियो इन अ व्हाइल।
आप while के जगह पर आराम से shortly का यूज कर सकते हैं. पापा will come shortly. पापा will come soon. हाँ, in a while is a phrase. आप इसका भी यूज कर सकते हैं. shortly, after some time, soon. ये सब भी आप ले सकते हैं. All are correct. Yeah. Papa will come shortly. Papa will come in a while. You will like the video in a while. You will like the video shortly. You will like the video very soon. All are correct. हाँ, तो मैं थोड़ी देर में वीडियो रिकॉर्ड करूँगी. I will record the video very soon. I will record my video shortly. I will record video in a while. सभी सही है. आप इस वीडियो को थोड़ी देर में शेयर करेंगे. हाँ, कुछ देर देख लीजिए, उसके बाद शेयर कर लीजिए. यू विल शेयर द वीडियो इन अ वाइल. यू विल शेयर दिस वीडियो शॉर्टली, वेरी सून, आफ्टर सम टाइम. In a while, to phrase as for as I think, as for as I feel. In a while, in a while, shortly, after some time, soon, very soon, all are correct. आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रही. You go, I will come in a while. You go, I'll come shortly. You go, I'll come in a while. हाँ, मैं थोड़ी देर में पढ़ने जा रही हूँ. I'll go to study shortly, soon, in a while. I'll eat in a while. मैं थोड़ी देर में खाऊंगी. तो थोड़ी देर के लिए आप यूज करेंगे in a while. This is phrase. शॉर्टली भी बोल सकते हैं. शॉर्टली बोलेंगे तो बेटर होगा. पापा विल कम शॉर्टली इन अ वाइल. सब सही है. जो आपको एज यूज, जो आपको पसंद है, जो आपको टंग पर आ रहे हैं, जो उस टाइम में आपको आ गया दिमाग में, आपके टंग में, यू कैन स्पीक, यू डिलीवर, नो प्रॉब्लम. ठीक है. मैं थोड़ी देर में चाय बनाती हूँ. आई विल मेक टी शॉर्टली. आई विल मेक टी इन अ वाइल. हाँ, आई एम ऑर्डरिंग सून. मैं थोड़ी देर में ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ. ऑनलाइन काम हो रहा है ना अभी. आई एम ऑर्डरिंग इन अ वाइल. I will go to study in a while. I will eat in a while. I will make tea in a while. I am ordering in a while. The goods will be delivered in a while. In a while. Yes. Only speak in English. क्या है? मुझे याद हो गई है दोनों फ्रेज. कहाँ कैसे करना है और आपको भी होगी. I am pretty sure this video will be very helpful. So please make sure don't forget to subscribe this channel. Press the bell icon to get faster notification. To share, subscribe and like, press the bell icon. Yes guys, this is very important for getting notification.